अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं कराची गई थी, बहुत सारे लोग इस मसले पे बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहे थे जिनसे मेरा राब्ता हुआ कि नमाज को हम कब अदा करें, किस वक़्त पढ़ें। ख़ास तौर पे वो औरतें और जो छोटे बच्चे हैं और या बूढ़े हैं, वो बहुत परेशान थे कि आखिर हम नमाज को किस टाइम पे अदा करें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है वो अज़ानों का है। उनको यही समझ नहीं आती कि ये वाली अज़ान जो है हमारी है या तुम्हारी है, क्योंकि हमारे फ़िरके इतने बन चुके हैं कि वो हमारी तुम्हारी अज़ान चलती है। ये अब हमारी हुई है, ये अब अहले हदीस की हुई है, ये देवबंदियों की हुई है, ये शिया की हुई है। तो ये सारे जो मसले ना, ये लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। पहली बात तो ये कि जब नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, ज़वाल ख़त्म होते ही नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। इस चीज़ को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जो कि घरों में नमाज़ पढ़ने या सफ़र में मौजूद हैं। जो जाके मस्जिदों में जमात के साथ पढ़ते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो घरों में बैठ के पढ़ते हैं नमाज। मिशकात की एक हदीस है, सियार बिन सलामा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं और मेरे वालिद अबू बरज़ा सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए तो उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्ज़ नमाज की कैफियत पूछी हमने। तो उन्होंने बताया कि वो इस तरीके से पढ़ते थे कि जब सूरज ढल जाता तो नमाज के ज़ोहर अदा करते। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर पढ़ते तो हम में से भी कोई जिसका घर मदीने के कोने किनारे के ऊपर होता था, हम अगर घर तक पहुंच भी जाते थे तो सूरज उस वक़्त चमक रहा होता था, बिल्कुल सफ़ेद होता था। फिर रावी बयान करते हैं कि मगरिब के बारे में मैं भूल गया और नमाज इशा को ताख़ीर से पढ़ना पसंद फरमाते थे, और फजर में सलाम फेर कर जब वो नमाजियों की तरफ पलटते थे तो नमाजी एक दूसरे के साथ बैठे हुए नमाजी की शक्ल को पहचान जाते थे। और एक और हदीस के अंदर है कि बिला वजह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज को ताख़ीर से पढ़ा है। मिशकात के अंदर 584 है, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़िक हदीस है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाँचों वक्त की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके पढ़ाई, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पढ़ाई हर नमाज को, ताकि सख्त सही तरीके से वक्त का तयन जो है वो पता भी चल सके कब से कहाँ तक पढ़ना है। मिशकात की एक और हदीस है 583, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के करीब मुझे 2 मरतबा नमाज पढ़ाई, जो मैं पहले आपको बता चुकी हुई हूँ। एक दफ़ा तब जब सूरज उस हद तक ढल गया कि थोड़ा ढल गया तो नमाज ज़ोहर पढ़ाई। फिर जब हर चीज़ का साया उस चीज़ के मिसल बराबर हो गया तो असर पढ़ाई। जिस वक्त रोज़ादार रोज़ा इफ्तार करता है तो मगरिब पढ़ाई, और जब शफ़क़ ख़त्म हो जाती है तो इशा पढ़ाई, और जिस वक़्त रोज़ादार पे खाना पीना हराम हो जाता है तो फजर पढ़ाई। अगले रोज़ अगले रोज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर तब पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उस चीज़ के मिसल हो गया, यानी ज़रा देर से, और जब हर चीज़ का साया 2 मिसल हो गया वो और देर से असर पढ़ाई, और मगरिब उसी वक्त जब रोज़ादार रोज़ा इफ्तार करता है, और इशा को तहाई रात गुजरने के ऊपर इशा पढ़ाई, और सुबह रोशन हो जाने के ऊपर जब ज़रा सी रोशनी और अंधेरे के दरमियान का वक्त होता है, रोशन हो जाने पर नमाज फजर पढ़ाई। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम का वक्त है और नमाजों का वक्त इन 2 ही औकातों के माबैन है। या अबू दाऊद और तिरमिज़ी में भी आपको मिलेगी हदीस। मिशकात की 586 है, सही हदीस है, अबू दाऊद और सुनन नसाई में भी मिलेगी। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम गर्मा में नमाज ज़ोहर को थोड़ा ताख़ीर से पढ़ते थे कि जब आदमी के कदम का साया 3 से 5 हो जाता था तब, और मौसम सरमा में ज़ोहर की नमाज तब पढ़ते थे जब कदम का साया जो होता था 5 से 7 हो जाता था।
हमारे हनफी भाई और कुछ दूसरे जो हैं अहले हदीस, उन्होंने जुमे के टाइम को फिक्स कर दिया हुआ है। वो एक ही टाइम 1:30 की नमाज जो है वो वही चल रही है। हाँ, कुछ तबलीगी जमात वाले देवबंदी जो हैं, देवबंदी या बरेलवी हैं, वो जो है वो थोड़ा सा ज़ोहर इसको जुम्मे को या ज़ोहर के जुम्मे वाले दिन जो समझ लें आप नमाज है उसको थोड़ा ताख़ीर से पढ़ते हैं। दरअसल बस लोगों को तंग करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है, कि परेशान लोगों को किया हुआ है। ये उनको इतना डरा दिया हुआ है कि वो कहते हैं कि अगर आपने नमाज को इस टाइम पे नहीं अदा किया तो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, और अगर आपको मौत आ गई तो अल्लाह आपसे पूछेगा कि आपने नमाज अदा नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक नमाज के दो वक्त हैं, एक शुरू का और आखिर का, उन दोनों के दरमियान में जब तक वक्त है, अगर वो पढ़ ले किसी भी टाइम, चाहे आखिरी मिनट रह गया है, तो उसकी नमाज कबूल होगी। हाँ, वो वक्त भी गुजर गया तो फिर ज़रूर मौत आ गई तो पूछगछ होगी कि तुमने अपने वक्त में नमाज क्यों नहीं अदा की। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है, जिसे लोगों ने बताया है कि आपने नमाज को अगर अव्वल अव्वल वक्त में नहीं पढ़ा तो आपकी नमाज आपको अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने मेरे बुलाने पे देर क्यों की। बुखारी की एक हदीस है 569, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने बताया कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा पढ़ने में देर लगाई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बाहर से आवाज़ लगाई नमाज, फिर आवाज़ लगाई बच्चे और औरतें सो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए बाहर, और आपने कहा अगर मुझे इनका ख्याल ना होता तो मैं नमाज इशा हमेशा देर से ही पढ़ाता। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि रुए ज़मीन पे सिर्फ तुम ही हो जो इंतज़ार कर रहे हो इशा की नमाज का, क्योंकि कुछ जैसे कुछ और छोटी कोई मस्जिदें बन गई होंगी, वहाँ पे वो जल्दी पढ़ के घरों को चले जाते थे। बुखारी की एक और हदीस है 522, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज बाज़ दफ़ा उस वक़्त तक पढ़ लेते थे जब अभी धूप उनके हुजरे में होती थी, और इससे पहले कि वो दीवार चढ़ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते थे। बुखारी की एक और हदीस से 578, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मुसलमान औरतें चादरें ओढ़ के नमाज फ़जर पढ़ने जाती थीं और उसी तरह उन्हीं चादरों के अंदर वापस आ जाती थी। मतलब इतना अंधेरा होता था कि कोई उनको पहचान नहीं पाता था। और वैसे तो आज तक आप देख लें कि जो फ़जर है वो मदीना मक्का में भी और हर जगह के ऊपर जल्दी ही पढ़ी जाती है, देर नहीं होती। सूरह निसा की एक आयत है 103, उसके अंदर है नमाज को पाबंदी के मुताबिक पढ़ो, यानी कि वक्त मुकर्रर के ऊपर उसको अदा कर लो, और वो मिन जानिब अल्लाह फ़र्ज़ ऐन है। वक्त मुकर्रर पर अदा करने का मतलब ये है कि उसके बाद वो फिर वही बात मैंने आपको पहले बताई थी पिछली वीडियो में, कि वो नफल के अंदर शुमार हो जाएगी। तो ये वक्त मुकर्रर वही है कि जब एक वक्त शुरू हुआ और दूसरे वक्त तक, वो उस दौरान में जो है वो वक्त मुकर्रर है। ये नहीं कि अज़ान हुई तो आप समझिए यही वक्त मुकर्रर है, नहीं। अगर आप घर के अंदर काम काज में लगे तो आप बस अपनी नमाज को उसके उस दो वक्तों के दरमियान के अंदर ज़रूर अदा कर लें। नमाज़ों के वक्त तो अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने जो बताया था कि कब करना है, उसी तरह सबसे ज़्यादा जो शोर है वो है इशा की नमाज़ का, कि इशा की नमाज़ का वक्त कब तक है। इशा की नमाज़ का वक्त आप सुबह फजर तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि 1/3 2/3 तक का जो है वो तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मजबूरी कुछ हो जाए, वही बात मजबूरी कुछ हो जाए, तो आप फजर की अज़ान होने से पहले तक भी अदा कर सकते हैं। कभी इंसान किसी बीमार के साथ होता है, थक जाता है, नहीं पता लगता, नहीं सो जाता है, कुछ है, वही बात सो गया, भूल गया, तो आप तब भी अदा कर सकते हैं। पर इशा के अंदर आप मसरूफ़ भी हैं और आपको पता है मेरा वक्त गुजर रहा है और मैं मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, तो भी आप अगर फजर होने से पहले पहले अदा करें तो अदा हो जाती है, कोई कज़ा वज़ा नहीं होती। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इशा की नमाज को देर से पढ़ने का कहा है कि जब तुम अपने कामों से फारिग हो जाओ तो नमाज अदा करो और सो जाओ, क्योंकि इशा से पहले सोने को भी मना फरमाया है और इशा के बाद जागने को भी मना फरमाया है। इशा से पहले सो जाओ तो बाज़ दफ़ा इंसान थका होता है, इतना सो जाता है कि सारी रात ही सोता रह जाता है, तो उसकी नमाज भी चली जाती है, तो वो ज़ाया हो जाती है। और इशा से बाद में सोने को जागने को इसलिए मना फरमाया कि तुम लोग देर तक जागोगे और फिर जब सोओगे तो फजर ज़ाया हो जाएगी। सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर
करार दिया है कि भाई आप इसके ऊपर अगर है तो कोई नहीं, आप थोड़ा जाग सकते हैं इशा के बाद। वो है अगर आपको अपनी अहलिया से कोई बातचीत करनी है, अहलिया के साथ बैठना है, तो आप इशा की नमाज के बाद बैठ सकते हैं। अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए अपनी कुछ गुफ्तगू करनी है तो आप वो इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं। और जैसे कोई दीनी मसाइल हैं, कुछ हैं, उनका अपने हल निकालना है तो आप उसके लिए भी इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और अगर आपकी इशा की नमाज के बाद कोई मेहमान आ जाए, देखिए मेहमान का कितना रुतबा है, कि अगर कोई इशा की नमाज के बाद मेहमान आ जाए तो आप उसके साथ बैठकर वक्त गुजार सकते हैं, उसमें आपकी कोई पकड़ नहीं होगी। लेकिन अगर आप बैठ के टीवी देखेंगे, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है कि इशा की नमाज को फट से पढ़ लिया जाता है और फिर उसके बाद क्यों, क्योंकि अब हम अपने ड्रामे देखेंगे, अब हम अपना कुछ खाएंगे पिएंगे और बातें करेंगे और कहीं जाना आना है जो भी है। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ मजबूरी की बिना के ऊपर आप इशा के बाद बैठकर बातें करेंगे, नहीं तो आप कोशिश करेंगे आप सोने से पहले अपनी इशा की नमाज अदा करें, ताकि आप सुन्नत पे भी अमल करें और फिर आप फौरन सो जाएं। तो जो वक्त है, अगर 12 बजे ज़ोहर की नमाज का शुरू हुआ है और समझें कि दोपहर 3 बजे तक ख़त्म हो रहा है, तो प्लीज़ ये याद रखें कि 12 बजकर 1 मिनट से लेके 12 बजे से लेके और 3 बजने तक, यानी कि 1 मिनट पहले तक आप कर लें, कि ये पूरी ड्यूरेशन है जिसके अंदर आप ज़ोहर अदा कर सकते हैं। इसी तरह सारी नमाज़ों का जो वक्त है। और एक और भी मैंने आपको बात बतानी थी कि लोगों के अंदर ये है कि रात के जब 12 बज जाते हैं, वो आधी रात हो गई है और अब आप इशा की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। रात के 12 से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुबह फजर कितने बजे हो रही है, मगरिब कितने बजे हो रही है, इन दोनों के जो इशा कितने बजे हो रही है, इनके दरमियान का वक्त लेके आप उसके हिसाब से अपना करेंगे जो भी बनता है। आजकल के हिसाब से मेरे ख्याल से रात के 11:30 तक आधी रात बनती है। तो उस हिसाब से आप सारा देख लीजिएगा कि क्या हिसाब किताब बनता है। ये जो 12 बजे का वक्त है, ये बिल्कुल गलत वक्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा आप बिल्कुल, जो घरों में लोग बैठे नमाज अदा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आसानी है कि अपने वक्त मुकर्रर के ऊपर आप अपनी नमाज अदा करें। ये लाजमी नहीं कि अजान हुई तो आपने फ़ौरन पढ़ लेनी, नहीं तो आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। और सबसे बड़ी बात, इशा की नमाज को आप कज़ा नहीं होने दें। बिल्कुल भी इस चीज़ में ना सोचें कि अब मैं मसरूफ़ था और अब रात के 2 बज गए, मैं इशा गई, नहीं, बिल्कुल नहीं गई। आप अपनी इशा अदा करें, ठीक है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। खुश रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।